हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे फिर से रीट लेवल 2 भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका जो कैलेंडर वगैरह जारी नहीं हो पा रहा है, जिला आवंटन में जो समस्याएं हैं उनकी। इसके अलावा हम बात करेंगे कल जो लेवल 1 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर रोजगार और शिक्षा से संबंधित समाचार लगातार प्रसारित होते रहते हैं, इसलिए आप अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रेट लेवल प्रथम की, जिसकी कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों पक्ष जो है वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज बेरोजगारों की ओर से मुख्यमंत्री महोदय के सामने आभार जताने के साथ साथ ये मांग भी रखी गई कि जो एडवोकेट जनरल है उन्हें उनके डिफेंस में उतारा जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने अपनी मजबूती से पैरवी करने के लिए वकीलों का एक बहुत बड़ा समूह तैयार कर रखा है और उन्होंने शक्तिशाली तरीके से अपनी बात को सामने रखा। और उन्होंने जिस तरह से स्टेटस मांगा, पिछली बार बेरोजगारों की ओर से भी वकील जो सीनियर वकील खड़े किए गए उन्होंने इस चीज का विरोध किया, इस वजह से भर्ती अटकने से रुक गई थी। तो अब यूं मानिए कि अब बेरोजगारों का मुकाबला बेरोजगारों से है। अब ऐसी बात नहीं है, कई बार क्या है कि बेरोजगारों को सिस्टम से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सिस्टम से उनका मुकाबला होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका कहना नहीं मानती है या सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलता है। इस बार जो मुकाबला है वो निश्चित रूप से बेरोजगार वर्सेस बेरोजगार हो चला है और उनके अपने अपने हित हैं। कुछ लोग ये प्रथम सूची में नियुक्ति के बाद कुछ जो अभ्यर्थी रह गए थे, जो 2 या 3 नंबर से रह गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद एक लग रही थी, क्योंकि 6 से 7 हजार या ये मानिए कि 7 से भी ऊपर हैं, 7,000 से अधिक सीटें जो रह गई थी उन पर रीसफल और वेटिंग आने की संभावना बढ़ गई थी और उस वजह से उनकी जो नौकरी पाने की उम्मीदों को एक पंख लग गया था। और उसमें जो निश्चित रूप से ये हाल ही में जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उससे एक तरह से समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ गई है। इससे डिफेंस के लिए सरकार की ओर से प्रयास भी जरूरी है, इसलिए बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री जी से मांग की गई, शायद उस पर शीघ्र ही एक्शन हो। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी है, आश्वासन देने के बाद शायद वो जो है जी साहब को वहां उतारें। इसके अलावा स्वयं भी बेरोजगार अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। अब कल ये तो सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले को लेकर स्टे आता है या कुछ और पॉसिबिलिटी बनती है। बेरोजगार एक बात पर सहमत है कि जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को आगे लेकर गए हैं उनके सीटों की संख्या के बराबर सीटें रिजर्व रखते हुए अगर बाकी बेरोजगारों को नियुक्ति दी जाती है तो ये उन सब के हित में होगा। तो एक तो बीच का रास्ता ये है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयास भी वो अपनी ओर से कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के रीसफल और वेटिंग से संबंधित सभी सूचियां आ चुकी है और जिलावार पूर्व में जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका रीसफल हुआ है उनसे सहमति भी ले जा चुकी है। लगभग सब कार्य तैयार है। अब अंतिम रूप से उनकी काउंसलिंग शेड्यूल या ये कहेंगे जिला अलॉटमेंट जारी करना ही रह गया है। तो शायद हो सकता है ये कार्य 1-2 दिन में संपन्न हो जाए, क्योंकि अब चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इसलिए मुश्किल से 1 या 2 दिन का समय बचा है। अब सरकार की ओर से शायद प्रयास भी तीव्र गति से किए जाएंगे, तो हो सकता है कि ये मामला बहुत जल्द सुलझ जाए और इसका शेड्यूल जारी हो जाए। अगर ये शेड्यूल जारी नहीं होता है और प्रक्रिया इसी मोड़ पर रह जाती है तो उस कंडीशन में नियुक्ति के लिए फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी और जैसा पिछली बार लेवल 1 में हुआ वही संभावना बन सकती है। इसलिए अगर पहले से काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाते हैं, तिथियां घोषित हो जाती है, तो प्रक्रिया जो है वो पूर्ववत चलती रहेगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो सरकार की ओर से भी शायद प्रयास यही किया जाएगा कि आगे इस प्रक्रिया में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए लेवल 2 के अभ्यर्थी संयम रखें, क्योंकि शीघ्र ही इस पर कोई न कोई निर्णय हो जाएगा या हो सकता है आज या कल में आपको खुशखबरी मिले। इसलिए कृपया आप संयम बनाए रखें। लेवल 1 वाले भी कई अभ्यर्थी बहुत बेचैन हो रहे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूं कि कृपया आप भी संयम बनाए रहें, अपनी ओर से पूरा प्रयास करते रहें और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावनाएं न रखें। सोशल मीडिया पर दोनों समूह आपस में एक दूसरे को निशाना ना बनाए, क्योंकि आप सभी बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे का
जो है वो भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़े, क्योंकि इस दौर से हम सब लोग निकल चुके हैं और हमें पता है आप पर, आपके घर वालों पर और आपके रिश्तेदारों पर किस तरह जो है वो समस्याएं बीतती है। कुछ लोग जो हैं वो कुछ कड़े कदम उठाने का सोच रहे हैं, या कईयों का हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कृपया आप संयम और शांति बनाए रखें, क्योंकि शीघ्र ही इसमें निर्णय होगा। कई बार कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, इसलिए कृपया संयम बनाए रखें, सिस्टम पर भरोसा रखें, कोर्ट पर भरोसा रखें। कार्य आपका अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि सरकार आपके साथ है, आपका नेतृत्व है, बेरोजगारों का आपके साथ है। तो उम्मीद है कि ये मामले जल्द ही सुलझ जाएंगे, आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें। जैसे ही अपडेट हमें कोई सुप्रीम कोर्ट से या निदेशालय से मिलेंगे, आप तक तुरंत पहुंचाएंगे, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।